अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज अदरक और लहसुन को मैं कैसे महफूज करते हैं पीस के, मैं वो बताऊँगी। अदरक और ये लहसुन, ये देखें, ये लहसुन को मैंने छील के धो के रखा हुआ है और ये अदरक भी मैंने धो के रखा हुआ है। अच्छा, जितना लहसुन होगा उतना ही अदरक होगा। अगर 1 पाव अदरक है तो 1 पाव ही लहसुन होगा, अगर आधा किलो अदरक है तो आधा किलो ही लहसुन होगा। ये मैंने लहसुन अच्छी तरह से छील के धो के रखा हुआ है और ये अदरक को भी ऊपर से भी मैंने उतार लिया है और इसको धो के सुखा लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये कुकिंग ऑयल मुझे इसके अंदर चाहिए होगा, 1 कप तकरीबन चाहिए होगा, और 1 चाय की चम्मच नमक। नमक इसके अंदर इसलिए डालेंगे क्योंकि जब चीज़ों को महफूज करना होता है तो उसके अंदर नमक डालें तो वो ज़्यादा देर तक चल सकती हैं, तो इसलिए हमने लहसुन अदरक को महफूज करना है तो इसके अंदर हम नमक डालेंगे। और ये ग्राइंडर चाहिए होगा मुझे, इसके अंदर मैं अदरक को पीसूँगी। इसके अदरक को मैं, वो तो छोटा छोटा है लहसुन, इसको मैं अदरक को भी छोटे छोटे इसके पीस कर लूँगी, ठीक है। मैं जगह बनाती हूँ और यहाँ पे मैं लाती हूँ कटिंग बोर्ड अपना। ये कटिंग बोर्ड आ गया और मैं इस प्याली को इसके ऊपर रख लेती हूँ। अब मैं ये अदरक को इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी। अच्छा, ये इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं कि जो इसके अदरक के अंदर जो मूछें होती हैं ना, जो इसके बाल होते हैं, वो भी कट जाएंगे। ये देखिए, आप इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो वो भी कट जाएंगे। और ये इस तरह के जो टुकड़े आप कर लें और इसमें ग्राइंडर में इसको मिक्स करना भी बहुत आसान हो जाएगा, अंदर अड़ेगा नहीं और मशीन के लिए आसान हो जाएगा। ये आसानी से हो जाएगा। तो आप इस तरह इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि ये आसानी से हो जाए और इसके बाल टूट जाए। अगर ये हो ना, इसके अंदर लंबे लंबे इसके रेशे होते हैं अदरक में, तो वो फिर जब आप इसको पीसेंगे तो वो इसी तरह से लंबे लंबे आएंगे, तो वो फिर अच्छी लुक भी नहीं आती और वो अच्छा मुंह में भी नहीं लगते ना। तो इस तरह से इसके मैं सारे अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी, ये अदरक और लहसुन को जब आप छीलेंगे और इसको धोएंगे तो उसके बाद अच्छे तरीके से इसको सुखा लेना है। इसको किसी कपड़े से सुखा लें, इसको टिश्यू में लपेट के अच्छे तरीके से सुखा लें, या इसको पंखे के नीचे रख दें। पंखे के नीचे रखेंगे तो भी ये सूख जाएगा। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इस अदरक और लहसुन को महफूज करना है। कम से कम इसको 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए इसको महफूज किया जा सकता है। तो इसलिए इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, तो ख़राब तो हमने करना नहीं है। तो ये सारे अदरक को अच्छे तरीके से काट रहे हैं। ये छोटे छोटे पीसेस हैं, वो भी मैं काट लूँगी। सारे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं लहसुन की तरह। लहसुन तो पहले ही छोटा छोटा होता है, तो ये अच्छा जी, ये तो अब मेरी हो रही है रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब किस तरह से करना है। ये आप मेरा चैनल देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट। इसके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल है, इसको दबाएंगे तो ये ग्रे हो जाएगा। इसके सामने बेल आ गई है जो कि पहले नहीं आ रही थी, बेल आ गई, बेल को दबाएं। सबसे ऊपर वाली जो बेल है, ऑल का बटन, आप इसको दबा देंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया। इतना आसान है और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। तो आप भी ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने सारा प्याली में डाल दिए जो छोटे छोटे मैंने काटे हुए थे। अब इसको मैं डाल देती हूँ इस ग्राइंडर में, ठीक है। इसके अंदर मैं ये जो 1 चाय की चम्मच नमक है ना, आधी चाय की चम्मच नमक मैं इसके अदरक के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। बाकी मैं लहसुन के अंदर डालूँगी। और ये जो कुकिंग ऑयल है, ये मैं आधे कप से कम जो है इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको मैं लगा देती हूँ मशीन पे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये जो अदरक अच्छे तरीके से घूम नहीं रहा तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल, आप इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल दें। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ कुकिंग ऑयल डालना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। पानी का इस्तेमाल हमने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। जो हमारा जग है वो भी खुश्क हो, जिस हमने बर्तन में इसको सेव करके रखना है वो जार भी खुश्क हो, और इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। हमें ज़रूरत होगी ना तो हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अवल तो देखें, मुझे ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ये हो जाएगा जितना मैंने इसके अंदर डाला है। अच्छे तरीके से मैंने अदरक को पीस लिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो अदरक को अलग और लहसुन को आप अलग भी महफूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अदरक और लहसुन को इकट्ठा ही महफूज करूँगी। ये अच्छे तरीके से अदरक ग्राइंड हो रहा है, ये देखें ना,
ये अच्छे तरीके से इसको चलाना है ताकि इसके अंदर कोई भी रह ना जाए, सारा स्मूथ हो जाए, ज़बरदस्त सा पिस जाए। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का मुझे चाहिए। मैं इसको, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया। अब ये जो अदरक है इसको मैं प्याली में निकाल लूँगी, ठीक है। इस प्याली में इसको मैं निकालती हूँ। ये देखें जी जादू हो गया अदरक सारा प्याली में निकल आया। अब इसी जो जग में है इसके अंदर मैं लहसुन डालूंगी। इसको धोना नहीं है, जग में जो है इसको धोना नहीं है, क्योंकि मैंने अदरक और लहसुन को इकट्ठा महफूज करना है, ठीक है। तो मैं इसी जग के अंदर लहसुन भी डाल दूंगी और इसके अंदर ही मैं उसी तरह से नमक, आधी चाय का चम्मच जो नमक रह गया था मैं वो भी इसके अंदर डाल देती हूँ। और इसके अंदर भी मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए, ठीक है। इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसको भी मैं बंद करके मशीन पे लगा देती हूँ। जब अदरक अलग किया, लहसुन को मैंने अलग करना है। जब ये पिस जाएगा ना अच्छे तरीके से, तो फिर इन दोनों को मैं इकट्ठा करके एक दफ़ा फिर चलाऊंगी ताकि ये दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, ठीक है। इकट्ठा इसलिए नहीं डाला मैंने, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं डाल दी हैं क्योंकि ये फिर घूमती नहीं मशीन, अदरक कड़ने लग जाता है, तो वो अच्छे तरीके से, मुझे बहुत स्मूथ इसका पेस्ट चाहिए, तो वो फिर पेस्ट स्मूथ बनता नहीं है, ठीक है। अब ये लहसुन भी इसके अंदर अच्छे तरीके से हो रहा है। अदरक और लहसुन एक दूसरे के तो हम जोली होते हैं, हर खाने में एक साथ ही डलते हैं, तो ये मैं इसलिए इसको महफूज भी इकट्ठा ही करके रखती हूँ। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इकट्ठा ही महफूज करके रखती हूँ ताकि जिस खाने में भी जाना है इन दोनों ने आगे पीछे इकट्ठे ही जाना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन भी सारा, ये देखें कितना स्मूथ इसका पेस्ट बन गया, ठीक है। अब इस लहसुन के अंदर मैं अदरक जो मैंने पीस के रखा हुआ था मैं उसको भी इसी के अंदर डाल दूंगी और फिर इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी। ये मैं कैमरा आपको दिखाती हूँ। ये मैं जो अदरक रखा हुआ है ना प्याली में निकाल के, इसको भी मैं इसी के अंदर डाल दूंगी ताकि अगर कोई इसके अंदर कसर रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए और ये दोनों इकट्ठे एक जैसे मिक्स हो जाएं, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। बराबर बराबर मैंने लिया हुआ है इन दोनों को और ये फिर एक जैसा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आप हाथ से करेंगे तो कहीं रह जाएगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, तो ऐसे तो हमने नहीं ना करना। हमने ये सारा एक जैसा पेस्ट बनाना है, ठीक है। ये सारा इसको बस थोड़ा सा चलाना है क्योंकि ये पहले से अच्छे तरीके से मिक्स हुआ हुआ है, तो इसको मैं ज़रा सा इसको चला के इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त पेस्ट बना है। अब इसको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको महफूज करना है। ये मैंने बोतल लिया हुआ है, एक जार है, ये मेरी अदरक लहसुन वाली बोतल है, इसके अंदर ही मैं महफूज करती हूँ। इसको आपने धो के इसको सुखा लेना है। आपकी कोई भी जार हो ना, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टिश्यू से इसके अंदर अच्छे तरीके से सारा पानी ख़त्म कर लें। उसके बाद ये मैं जार में सारा डाल देती हूँ जो मैंने पीस के रखा हुआ था, ठीक है। ये देखें जी दोबारा जादू हो गया, सारा इसके अंदर आ गया, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको इस तरह से बंद करें ढक्कन और इसको फ्रिज में रख लें। इसको 6 महीने रखें या इसको फ्रीज़ कर लें, चाहे इसको साल रखें, ये ख़राब नहीं होता, ना इसका रंग ख़राब होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ कि हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये खाने वाला चम्मच है, तो जब कहा जाता है कि एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का आप पेस्ट लोगे तो ये आधा लहसुन होता है और आधा चम्मच अदरक होता है। इस तरह से हिसाब हो गया। अगर कहा जाए कि 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे तो 1 चम्मच अदरक का होगा और 1 चम्मच खाने का लहसुन का होगा। ये देखें कितना आसान सा आपको पता चल गया। इसीलिए मैंने ये बराबर मिकदार में लिया हुआ है और बराबर मिकदार में ही मैंने इसको पीस के इसको बराबर इकट्ठा रखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया मेरा अदरक लहसुन को महफूज करने का तरीका। आप भी कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।